रिच डैड पुअर डैड, सोच बदलो, जिंदगी बदलो। अमीरी और गरीबी का फर्क पैसों में नहीं, सोच में होता है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके दो पिता थे। एक अमीर नहीं थे लेकिन बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे। दूसरे अमीर थे लेकिन औपचारिक पढ़ाई ज्यादा नहीं की थी। इन दोनों ने उसे जिंदगी के दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाए और उस लड़के ने उन्हीं से सीखा कि पैसे को अपने लिए कैसे काम कराया जाता है। उस लड़के का नाम था रॉबर्ट कियोसाकी और यह कहानी है उसकी सोच, संघर्ष और सीख की। अध्याय 1। दो पिताओं की सोच। रॉबर्ट का बचपन हवाई के एक छोटे से शहर में बीता। उसके असली पिता, जिन्हें वह गरीब पिता कहता है, शिक्षक थे। सरकारी नौकरी करते थे, बहुत ईमानदार और मेहनती थे। वे कहते थे, बेटा, खूब पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो और सुरक्षित जिंदगी जियो। दूसरी ओर उसके दोस्त माइक के पिता, अमीर पिता, एक व्यापारी थे। उन्होंने स्कूल पूरा नहीं किया था, लेकिन उनके पास पैसे की समझ थी। वो कहते थे, अगर तुम पैसों के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर काम करते रहोगे। सीखो कि पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाना है। दोनों पिता अच्छे थे, दोनों सही लगते थे, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। गरीब पिता मानते थे, नौकरी ही सुरक्षा है। अमीर पिता कहते थे, नौकरी नहीं, आजादी ही असली सुरक्षा है। रॉबर्ट के लिए यह उलझन थी, पर यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। अध्याय 2। पैसे के लिए काम मत करो। एक दिन रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक अमीर पिता के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, अंकल, हमें बताइए कि अमीर कैसे बनते हैं। अमीर पिता मुस्कुराए, बोले, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी दुकान में काम करना होगा। हर शनिवार 3 घंटे और बदले में सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। दोनों हैरान हुए, इतना कम पैसा? पर उन्होंने कहा, ठीक है, हम सीखना चाहते हैं। 3 हफ्ते बीत गए। रॉबर्ट को लगा, ये तो शोषण है। मैं मेहनत कर रहा हूं और पैसा कुछ नहीं। वो गुस्से में अमीर पिता के पास पहुंचा। रॉबर्ट बोला, आपने वादा किया था कि आप हमें अमीर बनना सिखाएंगे, लेकिन आप तो हमें बहुत कम पैसा दे रहे हैं। अमीर पिता हंसे और बोले, बिल्कुल सही, और यही तो सबक है। अगर तुम पैसों के लिए काम करोगे तो हमेशा किसी न किसी के अधीन रहोगे, लेकिन अगर तुम सीखोगे कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे तो कभी किसी के गुलाम नहीं बनोगे। उन्होंने कहा, गुस्सा करना आसान है, असली समझ तब आती है जब तुम खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यह सुनकर रॉबर्ट शांत हो गया। उसे महसूस हुआ कि अमीर बनने की शुरुआत पैसों से नहीं, सोच से होती है। अध्याय 3। डर और लालच का खेल। अमीर पिता ने एक दिन रॉबर्ट से कहा, दुनिया के ज्यादातर लोग दो भावनाओं से चलते हैं, डर और लालच। डर इस बात का कि अगर नौकरी गई तो क्या होगा, और लालच इस बात का कि अगर और पैसा मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा, गरीब लोग डर के कारण काम करते हैं, और जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती है वैसे वैसे उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि ज्यादा पैसा उनकी समस्या का हल है, लेकिन असल में ज्यादा पैसा सिर्फ उनके डर को बढ़ाता है। रॉबर्ट ने पूछा, तो अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर पिता बोले, अमीर लोग भी डरते हैं, लेकिन वो डर पर काबू पा लेते हैं। वो सीखते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि पैसा उनके लिए काम करे, वो पैसे के लिए नहीं। यह सीख रॉबर्ट की जिंदगी की सबसे गहरी सीखों में से एक थी। अध्याय 4। एसेट्स और लायबिलिटीज। एक दिन अमीर पिता ने बोर्ड पर 2 कॉलम बनाए। एक तरफ लिखा एसेट्स, दूसरी तरफ लायबिलिटीज। उन्होंने कहा, यही फर्क तय करता है कि कोई इंसान अमीर बनेगा या गरीब रहेगा। रॉबर्ट ने पूछा, फर्क क्या है? अमीर पिता ने कहा, जो चीज तुम्हारी जेब में पैसा डालती है वो एसेट है, जो चीज तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है वो लायबिलिटी है। उन्होंने उदाहरण दिया, अगर तुमने एक घर खरीदा और उसमें खुद रहते हो तो वो लायबिलिटी है, क्योंकि तुम टैक्स, मेंटेनेंस और लोन भर रहे हो। लेकिन अगर वही घर किराए पर दे दो और वो हर महीने आय दे तो वो एसेट है। उन्होंने कहा, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, और उन्हें लगता है कि वो एसेट्स हैं। रॉबर्ट ने यह बात दिल में बिठा ली। अमीर बनने का पहला नियम है, एसेट्स बनाओ। अध्याय 5। टैक्स और कंपनी का खेल। रॉबर्ट बड़ा हुआ तो उसने देखा कि अमीर लोग टैक्स में ज्यादा नहीं देते, जबकि आम लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स में खो देते हैं। वो सोचता था, ये कैसे संभव है? अमीर पिता ने कहा, क्योंकि अमीर लोग कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने समझाया, एक आम आदमी पहले कमाता है, फिर उस पर टैक्स देता है,
और फिर जो बचता है उसमें खर्च करता है। लेकिन एक कंपनी पहले खर्च करती है और फिर बची हुई राशि पर टैक्स देती है। यानी अमीर लोग कानून को समझते हैं और उसी के भीतर खेलते हैं, जबकि गरीब लोग कानून से डरते हैं। उन्होंने कहा, ज्ञान ही ताकत है। अगर तुम वित्तीय ज्ञान हासिल कर लोगे तो तुम किसी भी परिस्थिति में आगे रहोगे। अध्याय 6। सीखने की चाह। रॉबर्ट कॉलेज से निकला तो उसके पास दो रास्ते थे। एक, एक सुरक्षित नौकरी लेना। दूसरा, अपने अमीर पिता की सलाह मानना, सीखते रहना, नए नए अनुभव लेना। उसने दूसरे रास्ते को चुना। वो कई तरह की नौकरियां करने लगा, कभी सेल्स में, कभी मार्केटिंग में, कभी बिजनेस ट्रायल्स में। गरीब पिता उसे देखकर कहते, बेटा, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें स्थिर नौकरी चाहिए, स्थिर वेतन। पर अमीर पिता मुस्कुराते और कहते, हर नौकरी से कुछ नया सीखो। पैसे की चिंता मत करो, अनुभव की करो, क्योंकि अनुभव ही भविष्य का सोना है। रॉबर्ट ने पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, निवेश और अकाउंटिंग सब सीखा। धीरे धीरे उसने समझा कि पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसों को समझना। अध्याय 7। पैसे की समझ। अमीर पिता ने कहा, दुनिया में हर कोई पैसा कमाता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। उन्होंने समझाया, जब तुम पैसों के प्रवाह को समझ लेते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि किस वक्त क्या करना है। उन्होंने कहा, जब मंदी आती है, गरीब डरते हैं और अमीर खरीदारी करते हैं, क्योंकि अमीर जानते हैं कि हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। रॉबर्ट ने सीखा कि अमीर बनने के लिए केवल पैसे का होना जरूरी नहीं, बल्कि पैसे का व्यवहार समझना जरूरी है। अध्याय 8। डर, अहंकार और बहाने। अमीर पिता अक्सर कहते थे, हर व्यक्ति के पास अमीर बनने की संभावना होती है, लेकिन डर, अहंकार और बहाने उसे रोक देते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मेरे पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है। कुछ कहते हैं, अगर मैंने कोशिश की और असफल हुआ तो। और कुछ कहते हैं, ये सब किस्मत वालों के लिए है। अमीर पिता कहते थे, डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन साहस डर पर जीत हासिल करना सिखाता है। जो असफलता से डरते हैं वो कभी सीख नहीं पाते, लेकिन जो असफलता को अनुभव मानते हैं वो अंततः सफल होते हैं। रॉबर्ट ने समझा कि असली अमीरी केवल पैसों में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, ज्ञान और सोच की आजादी में है। अध्याय 9। पैसे को अपने लिए काम कराना। समय बीतता गया। रॉबर्ट ने धीरे धीरे अपने पैसे को निवेशों में लगाना शुरू किया। रियल एस्टेट, छोटे बिजनेस, शेयर बाजार। वो कहता है, शुरुआत में मुझे डर लगा, लेकिन मैंने अमीर पिता की बात याद रखी, डर को समझो, उससे भागो मत। धीरे धीरे उसके एसेट्स उसकी जेब में पैसे डालने लगे। एक दिन ऐसा आया जब उसे काम करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि उसके पैसे उसके लिए काम कर रहे थे। यही थी वित्तीय स्वतंत्रता। अध्याय 10। दो पिताओं की अंतिम सीख। रॉबर्ट कहता है, मेरे गरीब पिता अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्होंने कभी पैसे को समझने की कोशिश नहीं की। वो मेहनत करते रहे, पर अमीर नहीं बन पाए। दूसरी ओर अमीर पिता ने हमेशा सिखाया, पैसे के लिए मत भागो, पहले खुद को विकसित करो और फिर पैसों को अपने लिए काम करने दो। गरीब पिता कहते थे, मैं यह नहीं खरीद सकता। अमीर पिता कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। एक छोटा सा वाक्य, लेकिन सोच का पूरा ढांचा बदल देता है। अंतिम अध्याय। अमीरी की असली परिभाषा। रॉबर्ट कहता है, अमीर बनना किसी की किस्मत नहीं होती, यह एक चुनाव होता है, हर दिन लिया जाने वाला निर्णय। वो कहता है, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन वित्तीय शिक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर तुम पैसे को समझ गए तो पैसा तुम्हारा सेवक बनेगा, मालिक नहीं। उसका संदेश स्पष्ट है। 1, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है। 2, एसेट्स बनाओ, न कि कर्ज। 3, डर और लालच को पहचानो और उन पर नियंत्रण रखो। 4, सीखने की प्रक्रिया कभी मत रोकना। यह कहानी केवल रॉबर्ट की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो मेहनत करता है, लेकिन पैसों की दौड़ में उलझ जाता है। अगर तुम आज यह समझ लो कि पैसा एक औजार है, मालिक नहीं, तो तुम जिंदगी की असली दौड़ जीत जाओगे। रॉबर्ट के शब्दों में, अगर तुम पैसे को प्यार से नहीं, समझदारी से संभालोगे, तो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा।